अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में ताउन के इल्जाम में अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाई। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है इन इदारों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और तरसील के निज़ाम को रोकना है। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची की एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। इन इदारों पर इल्जाम है वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रहे हैं या अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एनडीसी समेत 4 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को मुतासबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना है। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीकी पाबंदियां अमनो सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। अडयाला जेल में होने वाली हतमी समात में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। नैब के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा यह बरतानिया से आने वाले पैसों की एडजस्टमेंट की गैर कानूनी मंजूरी का केस है। पैसे फेडरल अकाउंट में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की लायबिलिटी अकाउंट में आए। पैसे वापस करने से भी जुर्म खत्म नहीं हो जाता। 190 मिलियन पाउंड केस पैसों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस था जिसके लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया। वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा केस में अलकादर ट्रस्ट का कोई भी मुलाजिम शिकायत को निंदा नहीं, कोई क्रिमिनल चीज साबित नहीं की जा सकी। ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। क्या सोशल वर्क को जुर्म करार दिया जा सकता है? अलकादर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड में से पैसे नहीं दिए गए बल्कि बेगम रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट के पैसे अलकादर ट्रस्ट के लिए दिए गए। नैब के मुताबिक अगर रकम काबीना की मंजूरी से पहले ट्रांसफर हो चुकी थी तो काबीना के नोट ने कैसे इसको सपोर्ट किया? बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये साबित नहीं किया जा सका। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। वकला सफाई ने गुज़श्ता रोज अपने हतमी दलाइल दिए। नैब की कानूनी टीम पहले ही हतमी दलाइल मुकम्मल कर चुकी। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात कलम बंद कराए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक, साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने बयान रिकॉर्ड कराया। केस में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर पर इल्जाम है उन्होंने 140 मिलियन पाउंड की वसूली में मुबज्जिना गैर कानूनी फायदा हासिल किया। रकम को कौमी खजाने में जमा कराना था लेकिन उसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए की वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। केस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। हमें लग रहा है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दे दी जाएगी। अलीमा खान के मीडिया से गुफ्तगू कहा एक बात साबित हुई कोई वजीर आजम अपने मुल्क के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। बानी पीटीआई कह रहे हमारे 2 मुतालबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का कहना है हक मांगने वालों पर गोलियां चलाई गईं। वकील फैसल चौधरी ने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा पता नहीं फैसला करने में जल्दी किस चीज की है। बानी पीटीआई पर बनाया गया मुकदमा मजाक के सिवा कुछ नहीं। अदालतों पर दबाव डालकर फैसला कराने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की खिदमत की। अलकादर ट्रस्ट फलाही इदारा है। बानी पीटीआई ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। हुकूमत पीटीआई से जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं डीजी आईएसपीआर ने कहा था सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। गैर मुल्की दबाव आते रहे हैं, कभी अड्डे लेने और कभी शकील आफरीदी से मुतल्लिक दबाव आए। मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। सिविल नाफरमानी की तहरीक से इनको कुछ हासिल नहीं होगा। बानी पीटीआई ने महाज़ाराई की सियासत से नुकसान उठाया। हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे जो पीटीआई के साथ बात करेगी। हम जो भी बात करेंगे वो नवाज शरीफ की इजाजत से मशरूत होगी।
हमने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले, 2 मुतालबात के बाद आगे पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा बारी PTI ने कहा 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कानून के मुताबिक बनाया गया कमीशन शफाफ तहकीकात करेगा। बानी PTI से बहुत से लोगों ने मिलने की ख्वाहिश की, बदकिस्मती से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही। मुज़ाकरात हम किसी केस में रिलीफ के लिए नहीं कर रहे, तमाम केसेस का मुकाबला हम अदालतों में करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझ रही है। बानी PTI ने कहा था हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, पार्लियामेंट से बाइकआउट किसी मसले का हल नहीं। पार्लियामेंट आवाज़ उठाने के लिए एक अहम फोरम है। चाहते हैं मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती हो। PTI पार्लियामेंट की सतह पर हमें मुज़ाकरात की पेशकश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये कहते थे हम चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर PTI की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश नहीं हुई। अमरीका से कॉल आई तो पाकिस्तान के मुफाद में फैसला करेंगे। 2014 में नवाज शरीफ ने अमरीका में आफिया सिद्दीकी के लिए बात की थी। अमरीका में भी सियासतदानों की मुख्तलिफ राय होती है। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान हमेशा अमरीका के लिए बहुत अहम रहा है। अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से खारजा पॉलिसी ज़्यादा तब्दील नहीं होती। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं। हमने अपने दाखिली मफादात को अहमियत देनी है। हमें IMF में मंजूरी अमरीका की मदद से मिली। PTI का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात की तौसीक। एलानिया के मुताबिक बानी PTI ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। यूनान में कश्तियों के हादसा के तमाम लापता अफराद मुर्दा करार। जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। कहा खराब मौसम और सख्त सर्दी के बायस किसी का बचना मुमकिन नहीं। 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 5 लाशें निकाली गईं। 35 से जायद पाकिस्तानी लापता हैं। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जाँ बहक 5 में से 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई। ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। एक पाकिस्तानी की शिनाख्त नहीं हो सकी। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे की शिकार तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। लीबिया में अभी भी कम बेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों की तहवील में हैं। 11 नवंबर को घर से यूनान की डेंगी पर निकले थे। एजेंट ने दिलासा लब्दुल से दिए हैं, 55 लाख रुपया वसूल किया है, जिसमें जो जहर है वो उधर लीबिया जेल में है। तो जो अली हैदर है उसका हमें पता चला कश्ती हादसे में शिकार हुआ है। ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਯੂਨਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਜ਼ੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿन ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ABN न्यूज ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान हैं। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं जो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदार गम से निढाल। मंडी बहाउद्दीन के गाँव में सफ़े मातम। तहसील फालिया के गिरदोनवाह के दर्जनों अफराद भी कश्ती में सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म का शहरियों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। गुज़श्ता 1 साल में दुनिया भर में ऐसे वाक़यात में मुलविस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। इसको रोकने के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। सुस्त रवि से लिए गए इकदाम की बदौलत ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनुमा होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म की IBMS निज़ाम के फौरी निफाज की भी हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट में कश्ती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। नॉन फायर
फाइनेंस पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। टैक्स का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश, नॉन फाइलर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे, हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट्स दोबारा बहाल होंगे। अकाउंट्स की दोबारा बहाली के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। फाइलर के 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वुर होंगी। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। किसी के कोर्ट में बॉल फेंक रहा है, कोई किसी के, यहाँ पे ये तमाशा थोड़ी देर पहले चला। डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी और हुकूमती अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी ने कहा, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया, वजारत बदहाली का शिकार है। फायरवाल का सुन सुनकर कान पक गए, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। ज़ोहरा वदूद फातमी बोली, काफी महीने गुजर चुके हैं, एक्स बंद है, क्या एक्स दोबारा शुरू करने की कोई उम्मीद है? PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना करेंगे। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। मुल्क की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान में जितनी आज़ादी इजहार राय है किसी और मुल्क में नहीं। वज़ीर मुमलिकत IT शेजा फातिमा कहती हैं, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, हमें साइबर हमलों को रोकना है। हम कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारे मुतालिक नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। अगर इजहार राय की आज़ादी ना होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात पर इंटरनेट के सारिफीन मसले का शिकार हैं। हम सारिफीन को कम से कम तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में 4G और 5G स्पेक्ट्रम देने जा रहे हैं। साजिद मेहदी बोले, सिक्योरिटी मामलात की वजह से एक्स बंद, जैसे ही वजारत दाखिला की हिदायत आएंगी हम एक्स को खोल देंगे। कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का घर है, वो सब का ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वीडियो बयान में कहा, सियासी इश्यूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहे तो आ जाएं। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। जब तक बानी चेयरमैन और PTI कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमारे मेंबरान को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब में हमारे साथियों के डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी वर्कर्स की लिस्ट नहीं दी जा रही। खुर्शीद शाह खुसूसी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। JJY के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों का सियासी मुतालबा तस्लीम न होने पर ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए।
जस्टिस की जानिब से कायम जेल रिफॉर्म्स कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। रुकन कमेटी खदीजा शाह का चीफ जस्टिस को खत, कहा बानी पीटीआई की राय जाने बगैर राय नहीं दे सकती। हमने मुलाकात के लिए कहा, जेल इंतजामिया ने इनकार कर दिया। हम देखना चाहते थे कि साबिक वजीर आजम को किस जगह और किन हालात में रखा गया। DIG अब्दुल रऊफ राना ने खुद जेल आकर हमारी मुलाकात ना होने दी। लाहौर की जेलों के दौरे में हम तमाम सियासी कैदियों से मिले थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा से भी मुलाकात हुई थी। दरख्वास्त है अडयाला जेल का दोबारा दौरा और बानी पीटीआई से मुलाकात का एहतमाम किया जाए। जेल इंतजामिया का कहना है, हमने किसी को नहीं रोका। उस वक्त बानी पीटीआई अदालत में पेशी पर थे। हर सतह पर इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी। अदालत इंसाफ के तलबगारों के लिए उम्मीद की किरण है। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी का सिंध के जिला घोटकी का दौरा, कहा जिलाई अदलिया निज़ाम इंसाफ पर अवामी तासुर को तश्कील देती, निज़ाम पुरएतमाद पैदा करने या इसे ख़त्म करने में किरदार अदा करती है। अदालत आने वाले सालीन के साथ एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। अदालती अमले के महफूज व साजगार माहौल के लिए जामे इकदाम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वकला के लिए वीडियो लिंक की सहूलत मुतारिफ कराने की तजवीज़ पेश की। वीडियो लिंक से जोग्राफियाई रुकावटों को खत्म किया जाएगा, इंसाफ तक रसाई में बेहतरी आएगी। चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद काटने के बाद रिहा कैदी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मुकदमे की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अपील मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने की जिम्मेदार है। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। अदालत ने मुकदमा निपटा दिया। मरी में गैर कानूनी तामीरात गिराने पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी बोल पड़े। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 10 साल पहले बनी इमारतों को गिराने का कहा जा रहा है। जब इमारतें बन रही थीं उस वक्त महकमे कहाँ थे? उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। मुझे वफ़द ने जो तफसीलात बताई वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके, हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। FIRs खत्म, मसले को मिल बैठ कर सुलझाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राजा परवेज अशरफ की बात पंजाब हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मरी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की जिरगा माहिरीन से मुशावरत। FIR के इंदराज के खिलाफ 20 दिसंबर को GPO चौक में एहतजाज का फैसला। मुशावरती मीटिंग में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत मरी के माहिरीन की शिरकत। मरी कोटली सतियां समेत दीगर मुल्हिका इलाकों के अवाम का FIR फौरी खारिज करने का मुतालबा। तजावुज़ात के नाम पर घर और दुकानें भी गिराई जा रही हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, मरी को खूबसूरत बनाने के नाम पर 27 अरब तकसीम किया जा रहा है। बैठकर बात करें, आईन और कानून के मुताबिक तजावुज़ात गिराएं। पुरम जिरगे हुए आप उन पर FIR दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दर्जन भर कायदीन के खिलाफ FIR हुई। महरीन अनवर राजा, मुर्तज़ा सत्ती समेत दीगर कौन सी मुसल्हा जिदोजहद कर रहे थे। पीपल्स पार्टी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हमारे साथ मुशर्रफ रिजीम करे तो ठीक, मगर मौजूदा हुकूमत करे तो बर्दाश्त नहीं। मरी के लोगों के साथ खड़े, शहनशाह की आंखों की खूबसूरती बचाने के लिए गरीब आवाम को भूखा नहीं सोने देंगे। मुल्क में हुक्मरान सरमायादाराना निज़ाम चला रहे हैं। पंजाब असम्बली में तनख्वाहों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेश किए बिल के तहत एजेंसी का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगा। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल और साइबर फोरेंसिक करेगी। डीप फेक और दीगर जराइम के फोरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। एजेंसी को बाइख्तियार बनाने से दीगर ममालिक पर इन्हिसार खत्म होगा। रिसर्च, फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे भी कायम किए जाएंगे। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल पर नफीसा शाह और शाजिया मरी का एतराज। नफीसा शाह ने कहा, एक के बाद एक कानून बनाया जा रहा है। पहले आवाम के डिजिटल राइट्स को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान को सर्वेलेंस स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। शाजिया मरी ने कहा, सेनेट में बिल में वज़ीर आज़म की जगह वफाकी हुकूमत लिखा गया। कुछ शिकों में लफ्ज़ तब्दील नहीं किया गया। जुर्माना 5 लाख तक ले जाना चाहिए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का एतराज़। कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। चेयरमैन अमीनुल हक की ज़ेर सदारत IT एंड टेलीकॉम कमेटी के इजलास में
उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन प्लान में इतनी जल्दी ना करें, माहिरीन से मुशावरत करें। महेश कुमार ने कहा कि इतनी उजलत में बिल को मंजूर कराने पर तशवीश है। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, ये सस्ता मंसूबा नहीं है। डिजिटलाइजेशन के अमल में चीन समेत दीगर ममालिक को 2 दहाइयां लग गईं। अगर डिजिटलाइजेशन ना कर सके तो पत्थर के दौर पे वापस चले जाएंगे। अरकान के इसरार पर चेयरमैन कमेटी ने जिला जंग में रिश्ते से इनकार पर लड़की, उसकी वालदा और बच्चे पर तेजाब फेंकने का केस। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने रिमार्क्स दिए, बच्चियों पर तेजाब फेंकना बहुत बड़ा जुल्म है, बच्चियों की सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदूखैल ने कहा, रिश्ते से इनकार पर तेजाब फेंकना इंतहाई अलमनाक वाकया है। जस्टिस जमाल खान मंदूखैल ने रिमार्क्स दिए, हमने मुजवज़ा कवायद में ये भी लिखा है कि अगर कोई जुडिशल कमीशन के मेंबरान को अप्रोच करेगा तो नाअहल हो जाएगा। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनारा ने कहा कि वैसे जो अप्रोच करते हैं वो बताते नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का पारा चनार जाने का ऐलान। कहा, पारा चनार का इशू इस वक्त मेरे लिए और हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। मेरी अलामा शहनशाह हुसैन नकवी और रुकने कौमी असम्बली इंजीनियर हमीद हुसैन से बात हुई। पारा चनार के दोनों ग्रुप्स समेत सबको साथ लेकर बैठूंगा। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी से भी बात करूंगा। हम सबको मिलकर इस इशू को अपना इशू समझना है। पेशावर में मोटरवे के करीब नॉर्दर्न बाईपास पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। 4 अफराद का ताल्लुक 4 सदस्य है। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने और हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। नो प्लास्टिक मुहिम को भी कामयाब बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का शहरों में जगह जगह नजर आने वाली खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, मंजूर शुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेडियां नजर नहीं आनी चाहिए। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आला मुराद अली शाह से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफीर खिदमात को सराहा। डोनाल्ड ब्लूम को अजरक सिंधी टोपी बतौर तोहफा पेश। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सिंध में ज़राई तरक्की के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हम ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी, सैलाब से महफूज बीज और फसलें मुतारफ करना चाहते हैं। वज़ीर आला की कैडेट कॉलेज पटारो में 62वें पेरेंट डे तकरीब में शिरकत। तुलबा से खिताब में कहा, खुद को इल्म, कायदाना सलाहियतों और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास से लेस करें। कामयाबी आपको अपनाने, साबित कदम रहने और क़यादत करने की सलाहियत पर मुनहसर है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का इजलास। वज़ीर आला की मेरान ब्लॉक की बिडिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल करने पर KPOGCL की इंतजामिया की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, यह पेशरफ्त कंपनी को मजीद मुस्तहकम बनाने और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला के सूबे में पन बिजली के जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। कहा, ज़मज़ला में छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के सरकारी दौरे पर काहिरा पहुंच गए। पाकिस्तानी